किचन के कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये काम को तो आधा करता ही है, साथ में पैसा और टाइम दोनों का ही बचत करता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर आई हूँ जो आपका बेहद काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला टिप बहुत यूज़फुल है, ये आपका बहुत ही काम आएगा। तो आपने देखे होंगे बहुत सी लेडीज़ों का कहना है कि काम करते टाइम मसल पेन शुरू हो जाता है, तो इससे ना उनको बहुत ही तकलीफ होती है, ना वो ठीक से काम कर पाती है, बहुत जल्दी वो थक जाती है और उनको बहुत ही तकलीफ होता है। मतलब जिनको ये पेन है उन वही बता पाएंगे इसका तकलीफ, और इस वजह से उनको मतलब बहुत पेन किलर लेना पड़ता है, बहुत मेडिसिन लेना पड़ता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको ना मेडिसिन लेना नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है फॉयल पेपर। फॉयल पेपर को इस तरह से हाथ में आपको रैप करके रखना है। अब इसको किस टाइम रखिएगा, इसको रात के टाइम रख दीजिएगा और पूरे रात के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। सुबह के टाइम इसको खोल दीजिएगा। इससे आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो मसल पेन है ना, ये जड़ से खत्म हो जाएगा। और इसको डेली नहीं करना है, महीने में दो बार करना है। इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा ज़रूर। ये आजमाया हुआ ट्रिक है, आप ज़रूर एक बार आजमा कर देखना। मेरी जो अगली टिप है वो है इस तरीके का जो ट्यूब वाली क्रीम आती है, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो या तो फिर डेली यूज़ आने वाला जो पेस्ट हम यूज़ करते हैं वो भी हो सकता है। कई बार होता है ना कि धोखे से इस तरह से ज़्यादा निकल के आ जाती है। अब इसको वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्रीम ज़्यादा निकल के आ चुका है उसको हम ट्यूब का मुँह में रखेंगे और इस तरह से धीरे धीरे करके स्क्वीज़ करेंगे। धीरे धीरे करके स्क्वीज़ करने से ये अंदर की तरफ वापस चला जाएगा। इससे कि जो एक्स्ट्रा निकल के आ चुका था वो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ को, कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, उसको बर्बाद नहीं करना है, उसको सही तरीके से यूज़ करना हमें सीखना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको बहुत ही यूज़फुल लगी है। अब बढ़ते हैं अगला टिप की तरफ, और मेरा अगला टिप है कॉम्ब को लेकर के। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बालों में तेल लगाए हुए हैं और हम बालों को कॉम्ब कर लिए हैं। ठीक है, तो ऐसा हो ही सकता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो बालों को हम धो लेते हैं, अच्छे से शैम्पू कर लेते हैं, फिर उसी कॉम्ब से हम बालों को कॉम्बिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ऑयल लगी हुई है कॉम्ब में, वो ऑयल फिर से दोबारा से हेयर पे लग जाती है, तो जिस वजह से हमारा जो हेयर स्टाइल वो ख़राब होने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर लेके आप इस तरह से कॉम्ब में छिड़क दीजिए। ठीक है, स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे होगा ये कि टैल्कम पाउडर जो है ना, वो ऑयल जो है ना, जितने भी ऑयल रहेगा आपको मतलब कॉम्ब में, तो वो उसको बहुत ही आसानी से वो सोख कर लेता है। और उसके बाद आप उसको अच्छे से पोंछ लीजिए, चाहे वो टिश्यू पेपर से या कपड़े से उसको पोंछ लीजिए। नहीं तो फिर आप जब कॉम्बिंग करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो बाल है ना वो वाइट दिखने लगेगा, क्योंकि टैल्कम पाउडर फिर बालों में लग जाएगा। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपने जो कॉम्ब है उसको बिना धोए यूज़ कर सकते हैं। आप अगर धो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमें याद नहीं होती है, तो उस टाइम ये टिप आप अपना सकते हैं। और मेरा अगला टिप है प्रेशर कुकर को लेके। कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं और हम ध्यान नहीं रखे हैं, ज़्यादा वेसल आ चुका है, यानी कि खाना जो है वो ओवरकुक हो चुका है। तो अब हम क्या करें, मान लीजिए हम दाल चढ़ाए हैं और ज़्यादा वो मतलब पक चुका है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए उस टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको क्या करना है, आपको लेना है थाली, और थाली में आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है, टैप वाटर ही लीजिएगा। और उसके बाद आप कुकर को इस थाली में इस तरह से रखें। इससे होगा ये कि पानी डालने की वजह से कुकर का जो हीट है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, खाना आपका सही से पक जाएगा, यानी कि खाना ओवरकुक नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोगों को मैंने देखा है, अगर कुकर में खाना बना रहे हैं और गलती से इस तरह से ओवरकुक हो जाता है, तो कुकर का जो सीटी है उसको उठा देते हैं और कुकर के जितने भी स्टीम है उसको रिलीज कर देते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि खाना ढंग से नहीं पकता है, और क्या है ना कि वो खाना का टेस्ट भी बहुत बिगड़ जाता है। तो आपको उस तरह से ना करके ऐसे करना है। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आजमा कर देखना। मेरी जो अगली टिप है वो है हरी मिर्ची को लेकर के। तो जब भी हम मार्केट से हरी मिर्ची को लेके आते हैं, उसको अच्छे से धो के साफ करके उसको जो डंडिया है उसको तोड़ के फिर कंटेनर में रखते हैं, ताकि ये हफ्ते भर चले। लेकिन होता क्या है, जब हरी मिर्ची को हम कंटेनर में रखते हैं तो इसमें मॉइस्चर रहता है, जिस वजह से ये हफ्ते भर चलने के बजाय वो क्या होता है कि 2 ही 3 दिन में ये सड़ने लगता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें मॉइस्चर रहता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास
पास चावल है या टूथपिक है, जो भी है दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं और हरी मिर्ची में इस तरह से डाल के रखें। तो मैं यहाँ पे टूथपिक डाल रही हूँ, आप चाहे तो चावल भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा चावल डाल दीजिएगा और इस तरह से कंटेनर का जो लीड है उसको बंद करके आप फ्रिज में रखें। इससे होगा ये, हरी मिर्ची में थोड़ी बहुत जो मॉइस्चर है उसको टूथपिक सोक कर लेगा। उम्मीद है आपको ये टिप भी अच्छी लगी है। और इस टिप में मैं आपको लहसुन छीलने का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से इकट्ठा बहुत सारा लहसुन को छील पाएंगे। यानी कि अब घंटों का काम मिनटों में होने वाला है, क्योंकि लहसुन छीलना बहुत ही बोरिंग काम है, हमें बहुत इरिटेट लगता है, बहुत टाइम भी लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और उसमें हम गुनगुना पानी डालेंगे और उस गुनगुना पानी में हम 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, यानी कि जो खाने का सोडा है वो हमें डालना है और उसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। फिर उसके बाद हम लहसुन डालेंगे। आप चाहे तो इस तरीके का जो गांठ वाला लहसुन यानी कि जो गोटा वाला लहसुन है वो भी आप डाल सकते हो, या तो फिर अगर आप चाहो तो लहसुन का जो कली है उसको एक एक कलिया को तोड़ के इस तरह से भी डाल सकते हो, जैसे आपके मर्जी। ठीक है। और इस तरह से आपको जितना लहसुन छिलना है उसी हिसाब से उतना लहसुन आप डाल दीजिएगा और इसको आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो गाइस देखिए, आधा घंटा अभी हो चुका है और आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से मसलेंगे ना तो आप देखेंगे लहसुन का जो छिलके है वो उतर के आ जाएगा, क्योंकि इसका जो छिलके है ना वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने इसको गुनगुना पानी और बेकिंग सोडा में फूलने के लिए छोड़ा था, जिस वजह से लहसुन फूल जाता है और इस वजह से इसका जो छिलके हैं ये लूज होके अपने आप इस तरह से उतर के आ जाता है। यानी कि आप देख ही पा रहे हैं ये इतना सॉफ्ट हो जाता है ना कि इस तरह से अगर हम इसको छीलेंगे ये बहुत ही आसानी से छिल जाएगा। और एक आपको दिखाती हूँ, इसका जो मुंह है ये बहुत ही हार्ड होता है तो ये भी सॉफ्ट होने लगता है। तो बस इस तरह से आप आराम से छील पाएंगे, जैसे हम केला को छीलते हैं ना इसी तरह से आप लहसुन को भी छील लेंगे, क्योंकि ये वाली पार्ट बहुत हार्ड होता है और जब हम इसको नाखून से हम छीलते हैं तो नाखून में पेन भी होता है ना फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप इकट्ठा बहुत सारा लहसुन को छील लेंगे चुटकियों में। और देखिए इतना सारा लहसुन को मैंने छीला है बस कुछ ही मिनटों में। और इस तरह से लहसुन छीलने का और एक फ़ायदा है, इसका जो पानी है इसको भी हम यूज़ में ले पाएंगे पौधों के लिए। पौधों में अगर इस पानी को डालेंगे तो पौधों का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। और इसी के साथ मैं आपको लहसुन को सही से स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। तो जब भी आप लहसुन को स्टोर करके रखें तो याद रखिएगा लहसुन में पानी यानी कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से ड्राई करके फिर उसको स्टोर करके रखना है। तो लहसुन को स्टोर करने का एक बहुत आसान तरीका है, अगर आपके पास ड्रायर है तो आप ड्रायर से इस तरह से लहसुन को ड्राई करके फिर उसको कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखें। इससे कि लहसुन जल्दी खराब नहीं होता है और उसका यूज़ आप महीनों तक ले पाएंगे। और फ्रेंड्स लहसुन को क्रश करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन इस टिप में मैं आपको बहुत आसान तरीके से इकट्ठा बहुत सारा लहसुन को क्रश करना बताऊंगी, बहुत आसान तरीके से। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इस तरह का जो ग्रेटर हम लेते हैं इसको ग्रेट करने के लिए, एक तो क्या है कि इकट्ठा अगर बहुत सारा लहसुन को इस तरह से ग्रेट करना होता है तो इसे बहुत टाइम भी लगता है और दूसरा तो हमारा जो उंगली है वो भी छिल जाता है, तो ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास अगर इस तरह का मैनुअल हैंड जूसर है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सिर्फ जूस निकालने का ही काम नहीं आता है, इस तरह से इकट्ठा बहुत सारा लहसुन को आप इसमें डालिए और जिस तरह से आप जूस बनाते हो इस तरह से इसका जो हैंडल है इसको आप घुमा लीजिए। फिर आप देखेंगे जितने भी लहसुन आप इसमें क्रश होने के लिए डालेंगे सब बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्रश हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से इसका जो पार्ट है ना उसको खोल लेना है और जितने भी लहसुन क्रश हो चुका है उसको निकाल लेना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से क्रश हो चुका है और इसी तरह से आप बहुत सारी लहसुन को इकट्ठा एक ही साथ में क्रश कर पाएंगे बिना झंझट और बिना मेहनत के। उम्मीद है आप सभी को ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। सो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया है और बहुत ही यूज़फुल लगा है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं यानी कि मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का यूज़फुल वीडियो मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।